देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको इनके मान याद होने चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोट और कोस और सेक, कोसेक और सेक, इनके मान अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे। अगर आप जानते होंगे कि tan a मतलब यहाँ पे कौन सा थीटा यानी कौन सा मान आएगा कि उसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। आपको याद होगा कि tan 45 यानी कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको ये पता चल गया कि tan यानी a का मान क्या है, तो a का मान आप साइन के और कोस के पदों में रख दो और सीधा क्वेश्चन सोल्व कर दो। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको डायरेक्ट करना है ना, और अगर आपको सॉल्यूशन कराकर पूछता है तो इसको पूरे फॉर्मेट के अनुसार करना है। जैसे सॉल्यूशन मैं पूरे फॉर्मेट के अनुसार कराता हूँ, अगर आपको ऑप्शनल में होगा ना तो मैं वैसे बता दूं। जैसे इसमें रखा, फिर यहाँ पे क्या रखा, 45 का मान, और यहाँ पे कोस 45 और tan 45 साइन 45। जब साइन 45 और कोस 45 का मान आपको पता है सेम है, 1/√2 1/√2, दोनों से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया ऑप्शनल क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर। अब देखो सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया हमें क्या है कि tan a बराबर 1 है ना। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि tan 45 बराबर 1 होता है, यानी कि a बराबर क्या हो गया, 45 हो गया। a बराबर 45 हो गया तो हम a का मान क्या रख देंगे, इस मान में रख देंगे। तो 2 साइन 45 कोस 45 बराबर कुछ नहीं, है ना। तो अभी 2 इंटू साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 इंटू कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। देखो इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इन दोनों को इंटू करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बराबर 1, यानी कि ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हमें स्पीड रखनी है एग्जाम के लिए, और इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हमें फॉलो करना है।